तैयारी भाई साहब इसलिए करनी पड़ी कि कोई भी विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार था ही नहीं, तो लोग ये बोले कि भाई कोई भी उम्मीदवार नहीं तो तू खड़ा हो जा, कि भाई आपके पास अगर कोई मारता तगड़ा पहलवान है तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपनी आंगली का है ना दंगल भी कहें। तो मेरा तो यही कहना है हुड्डा साहब से भी और दक्षिण चौटाला साहब से भी, वह को कमी हो तो बता दो, नहीं तो समर्थन दो, और ना तो नाट जाओ कती भाई हम नहीं देते, या तो नाट जाओ। उनसे हमने टाइम मांगा है सीएम साहब से, अगर भाई टाइम दो एक बार, जो बेरोजगारी वाला इशू है, क्योंकि जब मैं खट्टर साहब से मिला था तो उन्होंने कहा था कि 50,000 वैकेंसी भरूंगा मैं, तो हमने कही थी जी भंडारा करवा देंगे, तो उन्होंने कहा था भाई अपनी भंडारे की तैयारी करना, तो हमारा तो घी गया तेल तेल चून चान सारा न्यू। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व समाज सेवी नवीन जैन हमारे साथ है। राज्यसभा को लेकर आप प्रदेश भर घूम रहे हो, किस तरह की तैयारी कर रहे हो? नहीं, हम तो तैयारी भाई साहब इसलिए करनी पड़ी कि कोई भी विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार था ही नहीं, तो लोग ये बोले कि भाई कोई भी उम्मीदवार नहीं तो तू खड़ा हो जा, तो लोगों ने ठा दिया मैं जनता ने कि भाई ठीक है, जब कोई भी नहीं है पहलवान लड़ने वाला तो फिर ना कोई तो होना चाहिए ना कुश्ती लड़ने वाला। तो पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है हमने तो संघर्ष की, भाई पिछले 10 साल में विपक्ष की भूमिका किसने निभाई है ये जनता में सर्वे करवा लो, और मेरा फर्ज बनता है विपक्ष के पास पक्ष के पास तो मैं जा नहीं सकता, समर्थन दे दो, उनके तो विधायक के पास तो जाऊँगा मैं, भाई समर्थन दो, लेकिन विपक्ष के पास तो जा सकूँ ना, लड़ाई तो उनके साथ कहूँगा तो मैं बीजेपी वाले तो नहीं कहेंगे भाई मारे तो बांगड़ ठाए रहा तो हम कैसे समर्थन करें। तो मैं उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो हुड्डा साहब और दक्षिण चौटाला साहब से यही अपील कर रहे हैं, और कि भाई आपके पास अगर कोई मारता तगड़ा पहलवान है तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपनी आंगली का है ना दंगल में आंगली घुमा रहे हैं, संघर्ष का दंगल है, केस हम न भुगते हैं भाई साहब, आंदोलन हम न करें, सड़क पर हम रहे, और जब आपके पास कोई नेता ये आम है, जब भी सोनी पता है तो आप उनसे पूछ लियो कि कमी है, या तो कमी बता दो, या तो हाँ कर दो या ना कर दो। ये कहना वो पहले वो देगा उसके लाओ साइन, पहले वो साइन लाओ, ऐसे तो ठीक नहीं है। समझदार में नहीं छोड़ा जाए, आर या पार हो। भाई यही कह रहा हूँ मैं, इसका कोई मतलब नहीं तुक नहीं बनता कि भाई आप जाके कह रहे हो दुष्यंत चौटाला के लाओ पहले 10 साइन, वो ये कह रहा है पहले आप तू अपने रोते काले के लिया। वैसे विपक्ष में कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला दोनों हैं, दोनों से किसी नेता से बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी बातचीत बात नहीं हुई, हमारी कल मीटिंग है, उसके बाद हमारा शेड्यूल जारी कर देंगे हम कब किस नेता से जाकर मिलेंगे, और हमारा मकसद है लोगों के बीच में जागना। भाई या तो ये कह दोगे भाई नहीं ठीक नहीं है, और उसके अलावा भी जो लोग मेरे को बहुत लोग ये कह रहे थे बोला जो कांग्रेस वाले थे ना बोला कांग्रेस में आ जा, बीजेपी वाले थे बोला बीजेपी में आ जा, तो मैं इबन भैया तभी नहीं कहूँ बोला हम तन मन साथ देंगे, तो देख लो भाई साथ। अब अपनी पार्टियों को, अपने पार्टी के नेताओं को, या तो कोई पहलवानी साला हो जिसका हमने कहा भाई ना हाँ इसने करा था, और हमारी वजह से संघर्ष की वजह से काम हुए हैं लोगों के, 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है, बीपीएल कार्ड बने, विधवा विकलांग पेंशन बनी है, खेल कोटा खत्म हो गया था वापस आया है, परावर की ज़मीन वापस आई है, बेरोजगारी जब रात निकाली भाई साहब तो 50,000 वैकेंसी निकली है, एसवाईएल का मुद्दा हमने उठाया, कोई नहीं बोल रहा था, तो हम तो मुद्दों के आधार पर कह रहे हैं, कोई लड़ा हो तो बताओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जेजेपी के दुष्यंत चौटाला है, कल मीटिंग उनसे या आप अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं? कल हमारी मीटिंग है, हमारी अपना जो संगठन है जैन से ना, उनके जो कोर कमांडर हैं साथी, उनके साथ मीटिंग है, और उसके बाद ये तय करेंगे कब किसके पास जाना, उनसे टाइम लिया जाएगा, अभय चौटाला साहब से, दुष्यंत चौटाला साहब से, भूपेंद्र हुड्डा साहब से, और उसके बाद जो निर्दलीय साथी हैं उनसे भी। और हम तो यही कह रहे हैं कि भाई कोई कमी है तो बता दो, और नहीं तो समर्थन देना चाहिए, भैया हारेगा तो जैन हारेगा, और आप तो हारोगे नहीं। दुष्यंत चौटाला लगातार भूपेंद्र हुड्डा को कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, आप मेंबर को लेके आओ, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार लेकर आओ। अब वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि आप अपने 10 विधायक पूरे करो, हम आपके साथ आपको साथ लेने को तैयार हैं। तो मैं तो आता गया मेंबर लड़ने, पहलवान आ तो गया, पहलवान नहीं दो ना कि 2-4 किलो जीते थे उसने पहलवान ने, और उसकी भी चिंता ना कर देसी ये लेकर जाऊँगा, जब मैं इनके पास जाऊँगा, नेता हैं तो इनके पास जरूर जाऊँगा, और मैंने तो कोई मलाई नहीं खा रखी भाई इनकी, मैंने तो सरकार की किसी की नहीं खा रखी, मैं तो 21 साल का, 15 अगस्त ने मेरे के तो 21 साल हो जाएंगे, मतलब सार्वजनिक जीवन में, आंदोलन जीवन में, या कुछ भी कहें, तो मेरा तो यही कहना है हुड्डा साहब से भी और दक्षिण चौटाला साहब से भी, वह को कमी हो तो बता दो, नहीं तो समर्थन दो, और ना तो नाट जाओ कती भाई हम नहीं देते, या तो नाट जाओ। फिर वो एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि उसके मेंबर पूरे नहीं है, उसके मेंबर पूरे तो नहीं। पता चल जाए किसके कितने मेंबर हैं, मन खड़ा तो करो, खड़ा तो अर्ज कल न मान लो एक, तो आप हो चुके हो, मैदान में आ चुके हो। अरे मैं तो आ रहा हूँ वे तक सपोर्ट करें, ये मान लो कल ना जब बीजेपी वाला ने कह दी था उनने सपोर्ट कर दिया था रे, फिर आप सोच के देखो। बीजेपी में किसी से बात हुई आप? ना मेरी मैं कैसे करूं भाई, आप एक बताओ, मेरा हक नहीं बनता है बीजेपी के पास जाके कहना भाई मेरे को आप
सांसद का समर्थन दो। मैं विधायक के पास तो जाऊंगा, बीजेपी के अमृता हट जाऊंगा, लेकिन मैं पार्टी के पास इसलिए नहीं जा सकता अभी उनके खिलाफ मैं लड़ा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है विपक्ष का, और विपक्ष का ये बनता है भाई या तो मेरे को फिर 20 साल है तो कोई ऐसा उम्मीद था तो कोई सा आदमी हो पिछले 10 साल का अगर जिसने इतने आंदोलन करे हो, इतनी लड़ाई लड़ी हो, इतने केस भुगत रहा हो, इतनी तारीख भुगतन लग रहा हो, इतने लठ खा रहा हो, तो मैं तो भाई साहब ये केस को पार्टी हमेशा, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस, हमेशा अपने किसी सीनियर नेता को राज्यसभा में लेकर जाती है। तो कांग्रेस भी चाहती कि कोई सीनियर नेता हमारा राज्यसभा में जाए। भेज दो, फिर लिया हो किसी ने तो लाओ। मैं कोई नहीं आ रहा था मेरे भाई, जब मैं तो आया हूँ, मैं कोई नहीं आ रहा था ना, ये नहीं कहते है नहीं कोई, तो कोई नहीं है तो इसीलिए तो आया हूँ मैंने कोई, मेरा कोई शौक थोड़ी था। अब नवीन जयहिंद जी नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया मोहनलाल बड़ोली को, और कह रहे हैं कि 2024 में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी फिर तीसरी बार परचम लहराएगी। वो तो देखो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, बड़ोली साहब बने हैं तो बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं उनको, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा। और कौन किसको के बनाओ ये पार्टियां का इंटरनल मैटर है, मन तो कोई लेना देना है नहीं। मारा तो है सरकार के रोड़ा है, जो सरकार हो है भाई वे उनका सिद्धि ही बात है, लोगों के काम करे। अगर आप राज में हो तो जनता की सेवा कर दो, आप राज में नहीं हो, विपक्ष में हो तो जनता के लिए संघर्ष करो, सिंपल ही बात है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर। अब किसान भी अपनी मांगों को लेकर बैठे अड़े हुए हैं, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं हो किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कोर्ट का तो निर्णय सब नहीं मानना पड़ेगा ना। अब कोर्ट देश संविधान पे चल रहा है, तो कोर्ट तो चाहे कोई हाई कोर्ट ऑर्डर दे या सुप्रीम कोर्ट दे, वो मानना तो नहीं जाता ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है इस फाइल के ऊपर, वो भी नहीं माना गया, कोई पार्टी मतलब उस इशू को उठा नहीं रही है। तो ये तो भाई कोर्ट फैसला करेगा, इसमें तो हम क्या कहेंगे। आप लगातार सरकार को किस तरह देखते हो? हरियाणा के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नायब सैनी ने भागडोर संभाली है, सरपंचों को भी 21 लाख रुपए की अनुदान राशि के तहत काम करने की अनुमति दी है, और अब लगातार जिला पार्षद भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, सब ने उठानी चाहिए। और जब सरपंच का लठ लागे तो मैं तो खुद पे टणिया हूँ गलिया, मेरे तो खुद लठ लागे थे। और सैनी साहब से हमने तो टाइम मांगा है, अभी जो CET वाला इशू है, मतलब करीब 3.5 लाख वाला काम, ये कह रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्वालिफाई आपने पहले कहा था तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो उनसे हमने टाइम मांगा है CM साहब से, अगर टाइम दो एक बार। जो बेरोजगारी वाला इशू है, क्योंकि जब मैं खट्टर साहब से मिला था तो उन्होंने कहा था भी 50,000 वैकेंसी भरूंगा मैं, तो हमने कही थी जी भंडारा करवा देंगे, तो उन्होंने कहा था भाई अपनी भंडारे की तैयारी करना। तो हमारा तो घी गया, तेल चून चान सारा न्यू का न्यू उधर है, तो भी 50,000 बड़का ने भर्ती कर दें सैनी साहब, तो हम तो उनके नाम का भी भंडारा कर देंगे, तो इसमें तो कोई वो है नहीं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज हरियाणा के खासकर नौजवान अपराध और नशे से बचो, मेरी रिक्वेस्ट है उनको। और एक रिक्वेस्ट जो ये गाने वाले हैं, कलाकार भाई हैं जितने भी, उनसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये गुंडा बदमाशी, हिंसा, जो इस तरह की चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में क्या होता है कि इनका बहुत असर जाता है नौजवान बड़का पे। आजकल सोशल मीडिया पे प्रचलन बन गया है, रील बनाकर डालते हैं लोग। रील की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। आप गोली बंदूक दिखाना, जेल के ऊँ सीन दिखाना, और जब जेल में खुद जावे है आदमी, और जब वहाँ किसी रोटी मिलना है, जब बेरा जो जा है भीतर उनने बेरा, मैं तो गया हुआ हूँ इसलिए पता है हमने। तो मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा, वो अपराध और नशे से दूर रहें, अपना पढ़ाई, अपनी सेहत पर ध्यान दें। और कलाकार जो हैं हमारे हरियाणा के खासकर हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा नौजवान, आप उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के गाने वगैरह प्रमोट ना करें। और उनको अपील करना चाहिए कि भाई नौजवानों से कि भाई आप इस तरह के रास्ते पर मत जाओ। और समाज और सरकार, ये अकेले सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। नहीं तो बेरोजगारी ऑलरेडी है, शादियाँ हो नहीं रही हैं, तो फिर बालक नशे करेंगे, फिर क्राइम करेंगे, फिर वो या तो जेल में जाएंगे, या वो मरेंगे, या वो मारेंगे, क्योंकि एक एनर्जी लेवल होता है एक एज के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर सरकार और समाज को मिलके ही प्रयास करना चाहिए। और खासकर कलाकार भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये गुंडा बदमाशी में कुछ नहीं है। ये जो रील बनाने वाले भाई हैं, ये एक एंटरटेनमेंट तक ही रखो, इसको ज़िंदगी में अपनाओ मत, क्योंकि रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ नकली लाइफ है। देखिए, हमारे साथ नवीन जयहिंद, इनका कहना है कि कल हम एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे किस नेता से कब मिलना है। अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा से अपनी मुलाकात करेंगे ताकि राज्यसभा में ये जा सकें। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।